हाय गाइस, मैं हूँ श्याम सुंदर। यूट्यूब के नालंदा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.3 में पार्ट 2 और लेसन का नाम है समांतर श्रेणी यानी कि एपी सीरीज। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 में हमने आपको 6 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला को प्रोवाइड कर रखा था और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर पार्ट 2 के रूप में आपको प्रेषित कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या कितनी दी हुई है 22। कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर दिया है 7। डी बराबर कितना है 7 और 22वां पद कह रहा है कि 149 है। 22वां पद यानी कि T20 बराबर 149। कह रहा है कि 22वां पद 149 है। हमको क्या करना है, इस 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, T22 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस यानी कि 21 B हो जाएगा और A प्लस 21 D बराबर कितना हमको दे रहा है 149। पहले आप यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि A प्लस 21 और D की वैल्यू कितना है 7 है बराबर 149। तो आइए ध्यान दीजिए, A प्लस 7 एकम 7 और 7 दूना के 14 बराबर 149। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 149 और ये उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 147। तो A बराबर क्या हो जाएगा 149 में से 147 घटा देंगे, यानी कि A बराबर मिल गया 2। यानी कि अब हमको A पता हो गया, D पता है, N की वैल्यू पता है, तो S22 फाइंड कर लेंगे, यानी कि n पदों के योग का सूत्र लगाकर, यानी कि S22 बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 22/2। फिर क्या होता है 2a यानी कि 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n-1 यानी कि 22 माइनस a इंटू d का मान क्या है 7। और अब हम इसी को हल कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 11 और 2 दूना के 4, ये क्या हो जाएगा 21 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 4 धन। ध्यान दीजिए 21 का 7 में जब हमने गुणा किया है तो कितना मिला है 147। अब 147 में 4 को हम जोड़ देंगे तो 47 और 4 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और अब हम इसका यहाँ गुणा कर लेंगे तो 11 एकम 11, हाथ में बचा कितना 1 और कितना हो गया 11 बचे 55 और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 147 है, यहाँ क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 11 एकम 11, हासिल कितना बच गया 1 बच गया, फिर 11 बचे 55 और 1 56, अब कितना बचा 5 और 11 एकम 11 5 16। यानी कि इस प्रकार जो हमारी दी गई श्रेणी है उसके 22वें पदों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि प्रथम 22 पदों का जो योग होगा वो 1661 होगा। तो इसे आप नोट करिए, फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या कितनी दी हुई है 51। कह रहा है उस 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यानी कि T2 दे रहा है और T3 दे रहा है। कह रहा है कि दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ये 14 दिया है और ये 18 दिया है। तो आइए ध्यान दीजिए, यही देख लेते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा दूसरा पद यानी कि A प्लस D हो जाएगा और A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और ये तीसरा है तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D और ये हो गया समीकरण नंबर 2। A प्लस 2D बराबर कितना हो गया 18 हो गया। आइए ध्यान दीजिए,
क्या करिए कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, यहीं लिख दीजिए घटाने पर। घटा देंगे तो चिन्ह सबके क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, और 14 में से 18 घटा देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 1 में से 2 घटा देंगे तो ये माइनस का d हो जाएगा, यानी कि d बराबर क्या मिल गया 4, माइनस से माइनस कैंसल। अब d का मान मिल गया, अब a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो d का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि लिख दीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ d, किसके मान को रखना है, d के मान को रखना है। कहाँ रखना है भाई, इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में हमने क्या किया, d की वैल्यू को रख दिया। तो आइए ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया 14 इक्वल a प्लस d, d की वैल्यू क्या है 4, तब a बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 4 घट जाएगा, यानी कि a बराबर हो गया 10। और अब हमको क्या करना है, इस 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, s 51 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 51/2, फिर होता है 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 मिली है, फिर प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस ए, और इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 51/2, और ये हो गया 10 गुना के 20, प्लस 51 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 4, ये हो गया 51/2, ये हो गया 5 चौक को 20, कितना हो जाएगा 200, और 200 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220। अब ये हो गया 51/2 गुणे 220, तो इसको हम काट लेंगे, 110 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका 0, और 11 एकम 11, हाथ में बच गया 1, और 11 पचे 55, और 1 56, यानी कि s 51 बराबर कितना हो गया 5610। तो ये हो गया 51 पदों का योग, इसे भी आप नोट करिए। फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है ना, यानी कि S7 इक्वल दिया है 49। तो आइए ध्यान दीजिए, 49 इक्वल क्या हो जाएगा, यानी कि 7/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। तो इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, और ये हो जाएगा 49 गुणे 2/7 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 6d। तो ये 7 से कट जाएगा, तो 7 7 49, और 7 गुना के 14 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 6d। दोनों पक्षों में क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, तो जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो गया a प्लस 3d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि और 17 पदों का योगफल, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, यानी कि S17 इक्वल हो जाएगा 289। तो ये हो जाएगा 17/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 17 है, तो ये क्या हो जाएगा 16b हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा गुणा हो जाएगा, यानी कि 289 गुणे 2/17 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 16b। तो ये क्या हो जाएगा 17 का, सॉरी ये 89 है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 बार में क्या होगा कट जाएगा, और ये हो जाएगा 17 दूना के 34 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 16b। अब क्या करिए कि दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा क्या 8d। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब क्या करिए इस समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो लिख दीजिए कि घटाने पर। जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2 के सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि 7 में से जब 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस a और ये प्लस a कैंसिल हो जाएगा। 3d में से 8d घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5d, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
यानी कि d बराबर क्या हो गया 2। अब हम क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रख देंगे और a का मान निकाल लेंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इक्वल a प्लस 3 और d की इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा यानी कि 7 इक्वल a प्लस 6, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 1, यानी कि 7 में से 6 घट जाएगा तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। अब a और d का मान रखकर हम क्या करेंगे, करना क्या था थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हमको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए ध्यान दीजिए कि n पदों का योग होता क्या है कि Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसी को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो n का पद ज्ञात करना है तो ये n/2 हो गया और ये हो गया 2a, a की वैल्यू कितनी मिली है 1 मिली है, तो ये हो गया 1 प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी मिली है 2 मिली है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया n/2 और ये हो गया 2 प्लस क्या करेंगे इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n-2, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 भी कैंसिल, n का n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उस श्रेणी का जिसका कि हमको 7वें पदों का योग 49 और 17वें पदों का योग 289 दिया था, उसके n पदों का योग क्या मिला है हमें n² होगा, जो कि हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। तो इसे आप नोट करिए, फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि क्या दिखाना है a1 a2 a3 डॉट डॉट an कह रहा है से एक AP बनती है, यानी कि एक समांतर श्रेणी बनती है। कह रहा है कि यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो पहला, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि an, आप जानते हैं कि इसी को an या tn भी लिखते हैं, यानी कि an बराबर दिया है 3 + 4n, 3 + 4n, यानी कि इसी का मान, इसी की सहायता से हमको ये समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए हमको a1 फाइंड करना है, तो हम a1 बराबर लिखेंगे, यानी कि n के जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1, यानी कि 3 + 4 = 7। फिर अब हम क्या करेंगे a2 फाइंड करेंगे, a2 बराबर हो गया 3 + 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 और 3 11, यानी कि ये हो गया 3 + 8 बराबर 11। अब इसी प्रकार हम a3 फाइंड करेंगे, तो a3 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, तो ये हो गया 4 × 12 और ये क्या हो जाएगा 12 × 3 15। तो इस प्रकार जो हमारी श्रेणी है वो हमको क्या मिली, श्रेणी मिल गई। पहला नंबर पर है 7, फिर 11 और फिर 15। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार जो है कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया क्या है कि an बराबर दिया है an बराबर 9 - 5n, 9 - 5n। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ a1 a2 a3 ज्ञात किया है, उसी तरह से यहाँ भी हम a1 a2 और a3 को ज्ञात कर लेंगे और फिर उसको श्रेणी बनाकर रख देंगे, तो हमारा उसका भी क्या होगा आंसर पता चल जाएगा। तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यानी कि Sn बराबर दिया है 4n-n², तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद, यानी कि
A1 फाइंड करना है। प्रथम पद क्या है, करा कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, आप क्या करिए कि पहले यानी कि n बराबर इस समीकरण में n बराबर 1 2 3, फिर 10वां ज्ञात करना है, तो 9वां और 10वां दोनों ज्ञात करिए, डॉट डॉट n पद रखने पर, पद मत करिए, केवल n रखने पर। यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, n के जगह पर इतना सब कुछ रखते जाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, S1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 × 1 और -1 का स्क्वायर। तो ये 4 × 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और -1 यानी कि हो गया 3। अब S2 ज्ञात कर लीजिए। S2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 2 और -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 2 का वर्ग 4। तो 8 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अब देखिए S3 के लिए क्या करेंगे, 4 × 3 और फिर -3 का स्क्वायर। तो 4 × 3 ये हो जाएगा 12 और 3 का वर्ग 9। तो 12 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अब आप क्या करिए कि S9 ज्ञात कर लीजिए। S9 के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 9 -9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 9 36 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। तो घटा दीजिए, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। फिर क्या है, S10 फाइंड कर लीजिए। तो S10 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 × 10 और -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × 10 = 40 और ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -60। ध्यान दीजिए, हमसे क्या कह रहा है कि n पदों का युक्त दिया हुआ, इसका प्रथम पद यानी कि प्रथम पद, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए आप, प्रथम पद हमको क्या मिला, 3 मिल गया। फिर कह रहा है कि इसके प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो प्रथम दो पद इसके, देखिए पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद आप निकाल लीजिए। तो दूसरे पद को यानी कि ध्यान दीजिए, दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ये योग हमने निकाला है, ध्यान दीजिएगा, योग निकाले हैं, यानी कि पहला पद जो होगा पहले पद का योग भी उतना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम सपोज दैट की गिनती लिख रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट, ठीक। तो प्रथम पदों का योग या प्रथम पद तो एक ही होगा, और दो पदों, प्रथम दो पदों का योगफल कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसलिए कि इसमें ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि S बराबर हो जाएगा 3। और दूसरा पद अगर हमको निकालना होगा, मान लीजिए ये पता है और ये पता है, दूसरा पद ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कि S2 सब या A2 अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को घटा देंगे, यानी कि 3 में से इस 2 को घटा लेंगे, 1 को घटाएंगे ना, S1 है तो 1 को घटाएंगे, तो 3 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि तो हमको दूसरा पद कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को घटा लेंगे। S2 हमारा कितना मिला है, 4, तो ये हो जाएगा 4 और S1 मिला है 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा पद 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे, यानी कि तो अब तीसरा पद ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरे में से अगर हम दूसरे पद को घटा लें तो तीसरा पद पता हो जाएगा। तो तीसरा पद हमने क्या निकाला है, 3, और S2 हमको कितना मिला है, 4। इस प्रकार जो तीसरा पद होगा वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। फिर देखिए 10वां ज्ञात करना है, यानी कि T10 हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, यानी कि S10 में से S9 को घटा लेंगे। तो S10 हमको कितना मिला है, S10 हमको मिला है
60 घटा देंगे कितना, यस 9 घटा देंगे तो माइनस का 45 घटा देंगे तो 60 में से 45 जब घटेगा तो ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच कितना जाएगा 15, यानी कि माइनस का 15। फिर क्या कह रहा है कि यनवा पद भी ज्ञात करना है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर, ध्यान दीजिए जैसे 10वां पद ज्ञात करना था तो 10 में से हमने 9 को घटा लिया, तीसरा ज्ञात करना था तो दूसरे में से पहला घटा लिया हमने। तो इसी प्रकार जब यनवा पद हम निकालेंगे, यन क्या कर रहा है, कहाँ गया, कह रहा है कि यनवा पद ज्ञात करना है तो यनवा पद जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यस एन में से हम एस एन माइनस 1 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए एस एन की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पहले से पता है, यानी कि 4n माइनस एन स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस, फिर क्या है 4n, ये हो गया 4 और n के जगह पर क्या रखेंगे n माइनस 1 और ये क्या है, इसको ऐसे रखेंगे 4n माइनस, फिर क्या है n स्क्वायर, तो n के जगह पर क्या रखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर और अब हम इसे हल कर देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा यहाँ होगा। तो आइए ध्यान दीजिए इसे सॉल्व करिए, ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या 4n माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का हमने मल्टीप्लाई करके और एक साथ चल रहे हैं तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 2n। अब ब्रैकेट को हम यहाँ क्या करेंगे, खोल देंगे तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 और सॉरी ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 होगा और फिर क्या, ये यहाँ प्लस का 4 होगा और फिर ये माइनस से प्लस का एन स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2। तो ध्यान दीजिए ये प्लस का 4n माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 4 और 1 5 हो गया और माइनस का 2n। तो ये क्या रहा, यानी कि एनवा पद होगा हमारा 5 माइनस 2n होगा। तो इसे आप नोट करिए, फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि पदों की संख्या हमको पहले ही दे रहा है कितना 40 और ऐसे पद ज्ञात करने हैं, यानी कि ऐसे पदों की श्रेणी बनानी है जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो ध्यान दीजिए हो जाएगा 6 12 18 24 डॉट, ऐसे हम कितने पद लिख देंगे, कुल 40 पद लिख देंगे। तो आइए ध्यान दीजिए ये तो हमारी हो गई क्या श्रेणी, यानी कि a बराबर मिल गया 6, d बराबर कितना मिल गया भाई, तो 12 में से 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6 और n बराबर 40 है ही, तो S40 आप फाइंड कर लीजिए तो हो जाएगा 40/2 होता है 2a, a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी और d की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू हो गई 6। अब इसे हम हल कर लेंगे तो आइए देखिए 40 में 2 की भाग दे देंगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 2 छके 12 और 40 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 39 गुणे 6, ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया 12 और इसमें क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 9 54 5 और 6 3 18 और 5 23, ये हो गया 20, इसको जोड़ लीजिए तो 4 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 0 तो उतार लेंगे, हो गया 2 छके 12, 2 दूना के 4 और 1 5 और फिर हो गया 2 दूना के
4। इस प्रकार यानी कि प्रथम 40 पदों का योग जो है कि 4520 होगा। फिर अब देखिए इसी प्रकार दिया है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कि इसी तरह से हम ईयर बराबर क्या लिख लेंगे 15 और 8 के गुण हो जाएगा 8, 16, 24, 32। तो यहाँ से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। एन बराबर 15 हमको दिया ही है, फिर एस 15 का मान हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से आप इसको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग हमको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं क्या मिल जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट कहाँ तक ये 49 तक मिलेंगी। और इनकी टोटल संख्या जानते हैं कितनी होगी? इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 25। 1 से 49 तक ये टोटल इनकी संख्या कितनी होगी 25 होगी। तो आपको पदों की संख्या मिल गया 25। पहला पद a बराबर 1 और d का मान ज्ञात करेंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे, d बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b का मान मिल गया, a का मान मिल गया, n का मान मिल गया। फिर आप क्या करिए कि इस 49 यानी कि 25 पदों का योग आप ज्ञात कर लीजिए। तो इसे आप नोट करिए। फिर अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रावधान क्या है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। कह रहा है कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो आइए ध्यान दीजिए, दिया है कि देखिए पहले दिन का, तो ये हमारा क्या हो गया पहला पद हो गया। यानी कि पहले दिन का कितना विलंब शुल्क है 200 रुपया। और कह रहा है दूसरे दिन के लिए 250। यानी कि अभी हमारा दूसरा पद कहलाएगा। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी प्राप्त होगा। और डी बराबर हो कितना जाएगा यानी कि 250 में से 200 घटा दीजिए तो हो जाएगा 50 रुपया। कह रहा है कि 30 दिन में, यानी कि ये हो गई पदों की संख्या। 30 दिन में ठेकेदार को कितना रुपए अदा करना होगा, ये हो गया हमारी पदों की संख्या। अब इतना ही से हम क्या करेंगे, ठेकेदार को 30 दिन में कुल कितना विलंब शुल्क देना होगा ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, S30 बराबर हो जाएगा 30/2। फिर होता है 2a, a की वैल्यू दिया है 200 प्लस n-1, तो 30 - 1 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 50। 30 में 2 की भाग दे देंगे हो जाएगा 15, 200 में 2 का गुणा कर देंगे हो जाएगा 400, 30 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 29 गुणे 50, ये हो गया 15। अब ये रहा आपका 400 प्लस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये तो 0 उतर जाएगा, 5 9 45, 4 5 दूना के 10 और 4 14, यानी कि ये 15 गुणे 1400, ये 400 1800 और ये 50, तो ये हो जाएगा 1850। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 15 का गुणा कर देंगे तो ये 0 उतर गया, 15 × 5 = 75, 7 हो गया और 15 × 8 = 120 और 7 27 हो गया, कहीं बच गया 12 और 15 × 1 = 15 और 12 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 15 12 27। यानी कि
ठेकेदार को 30 दिन के हर्जाने के रूप में या विलंब शुल्क के रूप में 27,750 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और अब हम, चूंकि अभी भी इसमें 5 क्वेश्चन बाकी हुए हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए अब हम यहीं क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टेक केयर।